अजमेर में एक ऐसी तारीखी जामा मस्जिद है जिसे मुल्क के सबसे कदीम मस्जिद का दर्जा हासिल है, लेकिन इस मस्जिद की बेहुरमती और बेकदरी का ये आलम है कि बरसात के मौसम में मस्जिद की छत टपक रही है और दरो दीवार कमजोर हो गए हैं। जामा अल्तमश मस्जिद के नाम से मशहूर इस तारीखी इमारत को 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है, जिसे 800 साल कबल मस्जिद की शक्ल दी गई और कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में इसे कुरानी आयतों से मुज़य्यन किया गया। खूबसूरती की बेहतरीन मिसाल इस जामा मस्जिद को देखने के लिए मुल्क भर से सयाह अजमेर पहुंचते हैं। मस्जिद में 5 वक्त नमाज भी होती है, तो नमाजियों को इसके बुरे हाल पर दुख भी होता है। मस्जिद के मामलात को लेकर इमाम और मुक्तादियों समेत मकामी बेहद संजीदा है। गुज़िश्ता कई बरस से महकमा आसार कदीमा को मस्जिद की कमजोर दरो दीवार और बरसात में टपकती छत से आगाह किया गया, मगर अब तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हुए हैं अजमेर शरीफ के तारीखी इमारत यानी कि जामा अल्तमश मस्जिद, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। मुल्क भर से ज़ायरीन जब अजमेर शरीफ ख्वाजा के दरबार में ज़ियारत करने आते हैं तो इसी इमारत के दीदार भी करते हैं, लेकिन बरसात का मौसम है, ऐसे में इस तारीखी इमारत की छत जो है वो अब टपकने लग गई है और दरो दीवार इसकी कमजोर होती दिखाई दे रही है, जहाँ से पानी भर जाता है इस मस्जिद के एहतराफ में। लोग ये जब आते हैं तो यहाँ पे दीदार करते हैं और बड़ी खुशी महसूस करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो हम उनसे भी जानेंगे कहाँ से आए हैं और क्या यहाँ पर उनको महसूस हुआ है यहाँ जामा अल्तमश मस्जिद के दीदार करके। कि आपका नाम, आप कहाँ से आए? पालघर से आए हम। हमारा नाम साजिद सैयद है और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा हाजिरी देख के अजमेर शरीफ दरगाह पे। आपके साथ कौन कौन आया है, कौन लोग आए हैं आप लोग? मेरी मम्मी आई है, मेरे वाइफ है, मेरा बच्चा है। यहाँ तमाम देख सकते हैं, यहाँ पे जो तमाम ज़ायरीन है यहाँ पे 2 रकात नमाज अदा करके अपना सुकून हासिल करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं किस तरह की दिक्कतें दुश्वारियां ये जामा अल्तमश मस्जिद की कदीमी मस्जिद है, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल होने के साथ साथ एक धार्मिक स्थल भी है। तो मेरा प्रशासन से और कदीमी मस्जिद की थोड़ी सी देख रेख करें। बरसात का टाइम है और आपने भी देखा होगा जगह जगह हादसे हो रहे हैं बारिश की वजह से, तो हम नहीं चाहते कि प्रशासन की तरफ से अगर कोई, मेरा तो यही सुझाव है कि गवर्नमेंट जो है इसमें थोड़ी सी अपनी व्यवस्था करावे। साहब, एक जो कुरान पाक की जो आयत है वो बड़ी खूबसूरती और बेहतरीन अंदाज के अंदर ये यहाँ पे दर्ज की हुई है और ये शमसुद्दीन ऐबक जो आए थे तो उन्होंने जो है इस मस्जिद को सजाने और संवारने का काम किया था। तो आप देख सकते हैं कि जामा अल्तमश मस्जिद की जो दशा है वो किस तरह नजर आ रही है। यहाँ पे जब ज़ायरीन आते हैं तो इस तरीके से टूटी फूटी चीजों को यहाँ देखते हैं, जिस तरीके से यहाँ देखा जाता है कि ये जो अल्फाज हैं ये बिल्कुल एक तरह से टूट चुके हैं, जिससे कि उनको पढ़ने में दिक्कत भी आती है। क्योंकि लोगों को पता है कि कुरान जो पढ़ा हुआ है उसको तो पता लगी जाती है कि ये आयतुल कुर्सी है और ये किस तरीके से लिखी हुई है। तो वो पहला जो शब्द होता है उससे ही स्टार्ट करके अल्फाज से उसके बाद उसको आयतुल कुर्सी जो है वो पढ़ ली जाती है। जैसे कि यहाँ पर लोगों ने ये किस तरीके से ये काला हो गया है क्योंकि कुछ लोग अगरबत्ती दिया या वो यहाँ पे जलाते हैं तो उसकी वजह से मस्जिद को भी जो है नुकसान पहुंचता है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो मस्जिद के अंदर जो दरो दीवार है वो बरसात के मौसम में भी कमजोर हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने तरीके के यहाँ पर ये पिलर जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं और साथ ही इसके आसपास के जो पिलर है उसके अंदर दरारें भी चल चुकी हैं। छत जो है यहाँ की मस्जिद की वो भी बरसात के मौसम में टपकने लग गई है, क्योंकि जामा अल्तमश मस्जिद में जब नमाजी या नमाज अदा करते हैं तो ये छत जो टपकती हुई है इसकी वजह से पानी यहाँ पर भर जाता है और उसका देख रेख जो है जो आसार कदीमा है उसी के अधीन आता है। और आसार कदीमा को इस मस्जिद का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये एक तारीखी मस्जिद है और 800 साल पुरानी इस मस्जिद का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो इसकी ये बेहुरमती जाहिर बात है कि नजर आएगी। और जामा अल्तमश मस्जिद में जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग जो है यहाँ पे दीदार के लिए आए हुए हैं। ज़ायरीन मुल्क भर से यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी कसीर तादाद के अंदर यहाँ पर जब ज़ायरीन मौजूद रहते हैं तो उनको इस तरह की तारीखी मस्जिद के हवाले से कुछ ज़ईफ़ी अगर नजर आती है तो बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है। रईस खान, सलाम टीवी, अजमेर। हम 2.5 दिन की झोपड़ी पे आए थे। वहाँ की 2.5 दिन की झोपड़ी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो वहाँ पे ये लिखा है ऊपर में कुरान की आयत, और वहाँ पे नहीं है कि पानी टपकता है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगा। और गंदगी बहुत रहती है, उसके लिए देखभाल के लिए कोई नहीं है वहाँ पे। माशाल्लाह ज़ियारत वगैरह अच्छी से हुई। बारगाह गए, बारगाह से भी 2.5 दिन की झोपड़ी है, वहाँ पे जाकर देखे माशाल्लाह सब कुछ अच्छा था और अच्छा भी है। और वहाँ पे जो जामा अल्तमश जो मस्जिद है उसका नाम 2.5 दिन की झोपड़ी जिसे कहते हैं हम, वहाँ पे सब कुछ सही है। और थोड़ा सा एक मामूली सा नुक्सा है कि वहाँ पे कुरान की आयतें लिखी हुई है और उसके बाद में कुरान की आयत इसका बेहद भी होती है कि वहाँ पे गंदगी हो रही है, कीचड़ है,
اس کے بعد اور कीचड़, इसका ध्यान देने की बहुत जरूरत है अभी। हम यहाँ ज़ियारत करने आए थे, हमें बड़ा अच्छा लगा ज़ियारत करके। और वहाँ पे कुरान की आयत लिखी है 2.5 दिन की झोपड़ी पे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। लेकिन अच्छा है, मतलब हमने ज़ियारत करे, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन थोड़ी तकलीफ है कि वहाँ पे थोड़ा पानी टपकता है, वहाँ पे थोड़ा कीचड़ रहता है। माशाल्लाह इंतजाम बहुत अच्छा था, वो साफ वगैरह सब करे उन्होंने, लेकिन थोड़ी तकलीफ जा रही है लोगों को, उसके हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।